अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि अगर हम घर में चैन की नींद सो पा रहे हैं तो ये सब बॉर्डर पर तैनात हमारी सेना की मुस्तैदी की वजह से है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हम अपनी इस चैन की नींद और हिफाजत की क्या कितनी कीमत चुका रहे हैं? 4,05,470 करोड़। जी हाँ, आपने सही सुना, 4,05,470 करोड़। ये है हमारे देश का डिफेंस का सालाना बजट। इतने भारी बजट से हमें क्या मिलता है? मोदी सरकार इसे कहां और कैसे इस्तेमाल करती है? क्या ये बजट शुरू से ही इतना ही था? नहीं, 2013 के पहले ये बजट मुश्किल से 2 लाख करोड़ रुपए ही था। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों से हमें खतरा तो था ही, साथ ही पिछले कुछ सालों में हमारी जियोपॉलिटिक्स बदल रही है। चीन जैसे देशों की एक ही पॉलिसी है, भूमि अतिक्रमण। अरुणाचल और गलवान वैली इसके ताजा उदाहरण है। चीन के इस तरह की घुसपैठ से हमारी सेना देश को बचा सके और अडिग रहे, ऐसी स्थिति के लिए भारत सरकार इस बजट का कुछ अंश लगा रही है। सियाचिन पर तैनात जवानों पर हर दिन 5 करोड़ रुपए खर्च करती है मोदी सरकार। बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर टेम्परेचर कंट्रोल कैंप मुहैया कर रही है। हथियारबंद गाड़ियां वहां पहुंच सके, ऐसी स्थिति में रोड और भारी भरकम टैंक लादने में सक्षम अपाचे जैसे विमान भी मोदी सरकार ने सेना को मुहैया कराए हैं। इतना ही नहीं, हमारी देश की सेना आत्मनिर्भर बने, उसके लिए मोदी सरकार ने 76.390 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसके तहत नौसेना के नेक्स्ट जेन युद्धपोतों के लिए 36,000 करोड़, भारतीय सेना के लिए डीएफई ने रफ टेरन फोर्स लिफ्ट ट्रक, ब्रिज बिछाने वाले टैंक, पहिएदार बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और वेपन लोकेटिंग रडार की खरीद को मंजूरी मिली है। मोदी सरकार सेना से विचार विमर्श करके उनकी जरूरतों के हथियार और सामान मुहैया करा रही है। एक कांग्रेस का दौर था जब सेना ने 2006 में राफेल मांगे थे, लेकिन कांग्रेस की नाकामियों के कारण सेना को इसके लिए 13 साल इंतजार करना पड़ा। लेकिन उनको ये हथियार मोदी सरकार ने मुहैया करवाए। लेकिन आज हम सही दिशा में हैं। अब हम अमेरिका से खरीदकर अपाचे जैसे विमान सेना को दे रहे हैं, अग्नि 4 जैसी मिसाइल बना रहे हैं, रूस से हम S-400 मिसाइल ले रहे हैं, इजराइल से हम एडवांस्ड हेरॉन ड्रोन ले रहे हैं। मोदी सरकार न सिर्फ हमारी सेना को आधुनिक कर रही है, बल्कि बीआरओ के तहत हम सेना से आंतरिक मजबूती के लिए आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मदद ले रहे हैं। लद्दाख का खारदुंगला पास हमारी सेना ने बनाकर तैयार किया है। लद्दाख के गांव में 40 दिनों में एक ब्रिज बनाकर तैयार किया। केवल 2021 में बीआरओ ने 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में 24 पुल और 3 रोड बनाकर तैयार की। इतना ही नहीं, बीआरओ ने लद्दाख में 19.024 फीट की ऊंचाई पर सड़क निर्माण कर गिनीज रिकॉर्ड बनाया। साथ ही आज यूएन के पीस कीपिंग फोर्स में भारत का सबसे बड़ा योगदान है, चीन और यूएस से भी ज्यादा। अगर फिर भी किसी को मोदी सरकार की नीति से कोई परेशानी है, कोई ये पूछता है कि हमारे टैक्स के पैसे कहां जाते हैं, तो उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करें।